हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एमराल्ड इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपके साथ जॉन डन की एक पोएम द फ्ली डिस्कस करने जा रही हूँ। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 में और डेथ हुई थी 1631 में। और जो द फ्ली पोएम है ये लिखी गई थी 1590 में, जब जॉन डन यंग थे और एक लॉ स्टूडेंट थे। और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1633 में। फ्ली एक पैरासाइट होता है, एक इंसेक्ट होता है जो कि ब्लड सक करता है, खून चूसता है और इस तरह से वो जिंदा रहता है। मैं इस पोएम को अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करती हूँ। मार्क but this flea and mark in this how little that which thou deniest me is। स्पीकर कहता है कि मार्क करो, ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से और बहुत केयरफुली देखो इस फ्ली को, इस इंसेक्ट को, और ऑब्जर्व करो कि हाउ लिटल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मी इज़, के जो मैंने तुमसे डिमांड की थी वो कितनी छोटी सी चीज़ थी। इस पोएम में जो स्पीकर है वो अपनी बिलवड को सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, उससे वो फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहता है और सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, और वो उसको कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सी बात है जो तुमने मुझे मना कर दी। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, कि इसने पहले मेरा खून चूसा और फिर तुम्हारा। एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड, कहता है कि इस फ्ली के बॉडी के अंदर हम दोनों के जो ब्लड है वो मिंगल हो गया है, वो मिल गया है, मिक्स हो गया है। Thou knowest that this can't be said as in नार शेम नार लॉस ऑफ मेडन हेड। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस फ्ली ने कोई गुनाह कर दिया है, या कोई शर्म की बात है, या कोई वर्जिनिटी लॉस करने की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। येट दिस इन्जॉय बिफोर इट वो, लेकिन इस फ्ली ने इन्जॉय किया, इसने कोई वो नहीं किया, तुम्हें इसे सड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और इसने आराम से जो है वो ब्लड ले लिया, इन्जॉय किया। एंड पैम्पर्ड स्वेल विद वंस ब्लड मेड ऑफ टू एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू। कहता है कि इसने क्या किया, हम दोनों का ब्लड लिया, सक किया, चूस लिया, और अब ये स्वेल हो गया है, मोटा ताज़ा हो गया है, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए ये इतना आसान नहीं है। ओ स्टे 3 lives इन 1 फ्ली स्पेयर। अब वो कहता है रुक जाओ, अपनी बिलवड से कहता है रुक जाओ, मत मारो इसे, इसकी ज़िंदगी, इसकी लाइफ स्पेयर कर दो, छोड़ दो, इसे बख्श दो, क्योंकि इसके अंदर हमारी 3 जानें हैं। वी वर आलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर, कि हम हमारी आलमोस्ट शादी ही हो चुकी है इसके अंदर, क्योंकि इस फ्ली ने पहले मेरा ब्लड सक किया फिर तुम्हारा, तो हम दोनों का ब्लड इसके अंदर जाके मिंगल हो गया है, तो समझो हमारी शादी ही हो गई है। दिस फ्ली इज़ यू एंड आई, और ये फ्ली तुम हो और ये मैं हूँ, और ये हमारा मैरिज बेड है, अवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़, तो ये हमारा मैरिज बेड और हमारा मैरिज टेम्पल ही है यहाँ पे। दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी वर मेट एंड क्लस्टर इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। कहता है कि हमारे पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वो ये चीज़ अलो नहीं करते थे हम दोनों का मिलना, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इन 4 वॉल्स के अंदर इस फ्ली ने हम दोनों का ब्लड सक करने के बाद वो ब्लड इसके अंदर मिंगल हो गया और ये सब हो गया जो वो मना करते थे हमारे पेरेंट्स। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर एडिड बी एंड सैक्रिलेज 3 सिंस इन किलिंग 3। कहता है कि अगर तुमने इसको मार दिया तो तुमने मुझे भी मार दिया, और तुमने सेल्फ मर्डर किया, खुद सुसाइड कर लिया, खुद को भी मार लिया और इस फ्ली को भी मार दिया, और इस तरह से तुमने 3 मर्डर कर दिए, और तुमने ये रिलीजन के खिलाफ तुम चली गई, सुसाइड भी कर दिया, फ्ली को भी मार दिया और मुझे भी, क्योंकि हम तीनों का ब्लड अब इसके अंदर था। क्रूल एंड सडन hast thou sins purple thy nail in blood of innocence। अब वो कहता है कि क्रूल हो तुम, जालिम हो, कि तुमने इसको मारा, ये एक इनोसेंट था, तुमने इसको मारा और अपने ब्लड से, इसके ब्लड से अपने नेल पर्पल कर दिए, इसके ब्लड से अपने खून, इसके खून से अपने हाथ रंग दिए, अपने नाखून। वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी, कि इस फ्ली की क्या गलती थी, क्या कसूर था इसका, एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी, इसने तो सिर्फ एक खून का कतरा ही सक किया था तुमसे और मुझसे। येट दो trimst and say that thou find not thyself nor me the weaker now, कि इसको मारने के बाद जो तुम कामयाब हो गई, लेकिन तुमने क्या किया कि इसकी वजह से ना तो तुम वीक हुई, ना ही मैं वीक फील कर रहा हूँ उसको मारने के बाद। टिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फेयर बी जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ यील्ड्स टू मी। तो कहता है कि इसी तरह तुमने एक गलत फहमी पाल रखी है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हारी इज्जत में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। विल वेस्ट एज दिस फ्ली डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी, कि जिस तरह से तुमने एक फ्ली को मार दिया इतनी आसानी से, एक छोटा सा काम था ये तुम्हारे सामने, इसी तरह
जो मैं कह रहा हूँ उससे तुम्हारी ऑनर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस पोएम में जो स्पीकर है वो सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है अपनी बिलवर्ड को कि वो उसकी बात मान ले और उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।